हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि डीएसए हम सी प्लस प्लस से करें या फिर जावा से करें। काफी सारे लोगों का डाउट है और जो मेरा बीटेक थर्ड ईयर रोड मैप का जो वीडियो है उसमें कई सारे कमेंट आए हुए हैं इसी टॉपिक पे कि डीएसए जावा से बेटर है या फिर सी प्लस प्लस से। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपने 11th 12th या फिर 6th 7th क्लास से कुछ लोग जावा पढ़ते हैं, अगर वो लोग जावा पढ़ते चले आ रहे हैं, उन्होंने जावा पहले पढ़ रखी है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, जावा को थोड़ा और मजबूत करें, उसके बाद डीएसए करना स्टार्ट कर दे। किससे? जावा से। पहली चीज। दूसरी चीज, सपोज जो लोग पाइथन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल 6 7 क्लास से आपकी पाइथन स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो आप पाइथन को मजबूत करो और पाइथन से डीएसए कर लो। अच्छा, ये हो गए उनकी बात जिन्होंने जावा और पाइथन 11th 12th क्लास में पढ़ रखी है। ओके, अब वो लोग जिन्होंने कोडिंग को टच भी नहीं किया, 11th 12th में उन्होंने कोडिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी, तो उनके लिए क्या है, सबसे पहले आपको सी सीखनी है। जो मैं रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखनी है 5 से 6 महीने दे करके, उसके बाद सी प्लस प्लस। क्योंकि आप जब एक लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हो ना, तो फिर दूसरी लैंग्वेजेस में आपको टाइम नहीं लगता है। मान लो आपने सी लैंग्वेज में 6 महीने दिया, तो सी प्लस प्लस मुश्किल से 2 महीने लगेगा, ऐसे ही जावा 3 महीने लगेगा, पाइथन 2 महीने लगेगा, तो आप लैंग्वेजेस जल्दी सीख जाओगे। इस वजह से सी पहले सीखो, उसके बाद सी प्लस प्लस, फिर डीएसए स्टार्ट करो। किससे? सी प्लस प्लस से। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में डीएसए सी प्लस प्लस से रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने कॉलेज डेज में जो भी प्रोग्रामिंग करी थी वो सी प्लस प्लस से करी थी। तो 3 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट वो जिन्होंने जावा पढ़ी है 11th 12th में, तो वो जावा से कर लें डीएसए। दूसरा, जिन्होंने पाइथन पढ़ी है 6th 7th 8th क्लास में, या उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है पाइथन का, तो पाइथन को मजबूत करें और डीएसए उससे स्टार्ट कर दें। अच्छा, तीसरे वो लोग, हम लोग जैसे कि जिन्होंने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं पढ़ी 11th 12th में, वो क्या करें, सबसे पहले सी सीखें। सबसे पहले सी सीखें, फिर सी प्लस प्लस, और फिर डीएसए स्टार्ट करें। क्योंकि काफी लोग इसी में कंफ्यूज है। थर्ड ईयर के बच्चे बोल रहे हैं कि अभी तक हमने डीएसए स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग डीएसए से बच भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम वेब डेव कर लेंगे या डेटा साइंस कर लेंगे, मशीन लर्निंग कर लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। भाई, बिना डीएसए के आपकी बात नहीं बनने वाली है, मेरी बात समझ लो। डीएसए हर चीज में काम आएगा आपको। डीएसए कर लोगे, काफी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। आप अगर यही करते रहोगे, डीएसए हम जावा से करें, सी प्लस प्लस से करें, पाइथन से करें, इसी में सारा टाइम आपका निकल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक लैंग्वेज का सिलेक्शन करो और तुरंत डीएसए स्टार्ट करो। हालांकि मैं ये भी बोलता हूँ साथ साथ कि सपोज मान लो जावा है, सी प्लस प्लस है, ये सारी लैंग्वेजेस आप सीखोगे बीटेक में, और सीखना जरूरी भी है। बट एक लैंग्वेज उसमें स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत अच्छे से। मान लो किसी को जावा पसंद है, जावा में इंटरेस्ट आता है, तो वो जावा से कर ले। सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट है तो सी प्लस प्लस से कर ले। जैसे मैंने सबसे पहले थोड़ी बहुत जावा करी थी, फिर जावा से मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं सी प्लस प्लस में घुस गया, और डीएसए मैंने सी प्लस प्लस से किया। जावा में क्या होता है कि लाइनें बड़ी बड़ी लिखनी पड़ती, सिंटेक्स बड़े होते हैं, फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। ओके, सी प्लस प्लस में क्या इजी है, सी प्लस प्लस में एक लाइब्रेरी एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसको पढ़ लो, पूरा डीएसए आसान हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा अपने वीडियोस में सी प्लस प्लस को रिकमेंड करता हूं। बाकी साथ में मैं ये भी बोल देता हूं कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपको जावा अच्छी लगती है आप जावा से कर लो, पाइथन अच्छी लगती है पाइथन से कर लो। ओके, आपको सी प्लस प्लस अच्छी लगती है आप सी प्लस प्लस से कर लो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपने पिछले दिनों में जैसे 11th 12th में जावा पाइथन वगैरह पढ़ रखी है, तो फिर आप उससे कर लो। कुछ नहीं किया है तो मेरा मान लो, पहले सी पढ़ो, फिर सी प्लस प्लस, और फिर डीएसए कर लो। उसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं होती है। बच्चे इसी में कंफ्यूज है कि डीएसए करें या ना करें, या करें भी तो किससे करें, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई, पहले कॉलेज में जाओ तो एंट्री तो मारो। पहले से इतना टेंस होके बैठे हुए कि कॉलेज में क्या करना है, वेब डेव करना है, मशीन लर्निंग करनी है। एक बारी जाओ आप कॉलेज में, पहले सब सीख जाओगे धीरे धीरे। इतना पूछने की जरूरत नहीं है, इतना डाउट लेके पहले से ही बैठे हुए हो आप लोग तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से जो भी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान देना, और जल्दी से एक लैंग्वेज का सिलेक्शन करो और डीएसए स्टार्ट करो। अच्छा, एक चीज और मैं डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कई लोगों ने उसमें पूछा कि डीएसए और वेब डी, या मान लो वेब डी की जगह पे मशीन लर्निंग हो सकता है, डेटा साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डीएसए प्लस समथिंग, समथिंग की जगह क्या, मान लो वेब डी भी हो सकता है, डेटा साइंस भी हो सकता है, एआई भी हो सकता है, तो क्या हम दोनों पैरेलली कर लें क्या?
पैरेलली मत करो मेरे भाई। सबसे पहले डीएसए कंप्लीट करो। जैसे डीएसए आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद वेबडी स्टार्ट करो। या कुछ लोग मशीन लर्निंग करना चाहते हो मशीन लर्निंग कर लें, कुछ लोग डेटा साइंस करना चाहते हो लोग डेटा साइंस कर लें, बट पैरेलली मत करो क्योंकि दोनों चीजें थोड़ा हेक्टिक हैं और कॉलेज के साथ इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले डीएसए कर लो। मैं हमेशा सबसे पहले डीएसए करने को बोलता हूँ। चलो अगर किसी का मन नहीं है तो सबसे पहले वेबडी कर लो, लेकिन इंडिविजुअल। पहले वेबडी पूरी कंप्लीट करो फिर डीएसए करो, या भाई पहले डीएसए कर लो पूरा, ठीक है, 6 महीने लगा करके अच्छे से। उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको 3-4 साल तक करनी है, जब तक प्लेसमेंट नहीं होती है। डीएसए कभी खत्म थोड़ी होता है कि डीएसए 6 महीने पढ़ लिया खत्म हो जाएगा, नहीं। डीएसए 6 महीने में पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी 6 महीने में। उसके बाद क्या करो, लीड कोड पे रोज 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। रोज 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि हफ्ते भर खूब प्रैक्टिस करी उसके बाद बंद करके रख दिया तो आप डीएसए भूल जाओगे, कंसेप्ट भूल जाओगे, नहीं। जैसे आपका 6 महीने में डीएसए कंप्लीट होता है आप तुरंत अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। रोज 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, किस पे, लीड कोड पे। और साथ साथ वेबडी भी स्टार्ट कर दो 6 महीने के बाद। एक एक चीज करनी है, पहले डीएसए फिर वेबडी, या फिर पहले वेबडी कर लो बाद में डीएसए। अच्छा, वेबडी की जगह पे कुछ लोग डेटा साइंस भी सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं, और भी जो भी अन्य चीजें हैं वो भी सीख सकते हैं। बट दोनों पैरेलल मत करना, दोनों पैरेलल मत करना तो गड़बड़ हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। हालांकि डीएसए के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा डीएसए रोड मैप का वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।